बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 4 केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, उस दिन हमने केमिकल रिएक्शन पढ़े थे, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। आज हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस की एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, तो अब देखो ज़रा, ये जो नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, बर्निंग का प्रोसेस यानी कि जलने का प्रोसेस, ठीक है, रिस्पायरेशन सांस लेने का प्रोसेस, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस, ठीक है, यानी कि जो प्लांट्स यूज़ करते हैं अपनी खुराक तैयार करने के लिए, ये भी केमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह हो रही होती है। ठीक है ना, हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह ये हो रही है ना। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो रहा है, रिस्पायरेशन का भी हो रहा है। ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनकी सांस लेने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, बर्निंग का प्रोसेस, जलने का प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इनको आगे से डिटेल में देखते होता क्या। अब जो होता है फ्यूल, फ्यूल क्या होता है, यानी कि नेचुरल गैस होगी या पेट्रोल वगैरह हो गया। ठीक है, अब जो पेट्रोल वगैरह हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं, ठीक है, जब अब ये पेट्रोल गाड़ियों के इंजन में जब ये जलना शुरू होता है, ठीक है, जब फ्यूल क्या होता है, पेट्रोल, जब इसको हम गाड़ी में डालते हैं, ठीक है, तो ये गाड़ी के इंजन में क्या होता है, जलना शुरू होता है ना, बर्निंग का प्रोसेस होता है। जब ये जलता है इंजन, सॉरी, पेट्रोल गाड़ी के इंजन में जलता है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, मुख्तलिफ तरह की गैसेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये जो गैसेस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ये क्या करती है, प्रेशर डिवेल्प करती हैं किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर, ताकि वो क्या करे, गाड़ी को चलाए। बात की समझ आ रही है कि जो पेट्रोल वगैरह होता है जिसको हम गाड़ी के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो ये पेट्रोल क्या करता है, जो गाड़ी के इंजन में ये पेट्रोल जलना शुरू होता है। जब जलता है तो मुख्तलिफ तरह की गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ये गैसेस क्या करती हैं, ये जो गैसेस डिवेलप होती हैं या जो प्रोड्यूस होती हैं, ये प्रेशर डिवेल्प करती हैं, इंजन के जो पिस्टन होता है उसके ऊपर प्रेशर डिवेल्प करती हैं, ताकि वो क्या करे, हमारी गाड़ी को चलाए। ठीक है, यानी कि जिसकी वजह से गाड़ी चलती है। ठीक है, एक इसका ये है। दूसरा क्या होता है, ये जो बर्निंग का प्रोसेस है, ठीक है, अब जैसे नेचुरल गैस जो है, ठीक है, इसको हम फ्यूल भी तो कहते हैं ना। ठीक है, तो अब जब फ्यूल को हम जलाते हैं तो इससे जो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो हम अपने किचन में इससे खाना बनाते हैं। ठीक है, अब जो घरों में हमारे गैस यूज़ हम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, फ्यूल ही होता है ना, नेचुरल गैस, जिसको मीथेन, ठीक है, वो जब बर्न होती है, ठीक है, वो जब जलती है, ठीक है, तो उसकी हीट से हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं, ठीक है, तो उससे हम क्या करते हैं, हम वाटर से जो स्टीम बनाते हैं बहुत बड़े बड़े पैमाने पे, ठीक है, भाप जो हमें चाहिए होती है, स्टीम। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में हम फ्यूल को बर्न करते हैं और इससे हम क्या हासिल करते हैं, स्टीम हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या है, केमिकल चेंज है ना, एक केमिकल चेंज है ना, ऐसे ही है ना, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना। दूसरा क्या है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। अब हम कहते हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, तो वो प्रोसेस करते कैसे हैं। ठीक है, जो ज़मीन के अंदर से वो पानी सक करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड उस वाटर के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, यानी कि खुराक बनाते हैं, और साथ क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये खुराक और ऑक्सीजन दोनों कौन यूज़ करता है, हमारा प्लांट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि इसीलिए हम कहते हैं ना कि वो कैसे अपनी खुराक खुद बनाते हैं। वाटर क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है इसके साथ रिएक्ट करता है और ग्लूकोज बनाता है, यानी कि खुराक बनाता है, और साथ में क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में, सूरज की रोशनी में। ठीक है, और साथ किसकी प्रेजेंस में, प्लांट के अंदर एक ग्रीन सा पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, प्लांट्स के अंदर इस ग्रीन पिगमेंट का होना मस्ट है। अगर ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होगा तभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, वरना नहीं होता। ठीक हो गया, तो ये ग्रीन पिगमेंट हर प्लांट के अंदर मस्ट होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। समझ आ गई। तो अब ये भी देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट किया तो उन्होंने ऑक्सीजन और ग्लूकोज बना दिया, टोटली चेंज, आगे से नए प्रोडक्ट बना दिए। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल चेंज है। ठीक है, ये आगे फिर इक्वेशन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, ठीक है, तो वो ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन। ठीक है, फिर ये किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल, जो प्लांट के अंदर ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी में। इसके बाद रिस्पायरेशन का क्या प्रोसेस है। ठीक है, अब जो हवा के अंदर ऑक्सीजन है, ये फूड के साथ, ठीक है,
खुराक के साथ रिएक्ट करती है और क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके सेल में क्या करती है ये, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, हम क्या कहते हैं कि रिस्पिरेशन का कैसे प्रोसेस होता है, पहले आप ये देखो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ठीक है, इन्होंने जो खुराक खाई होती है या जो भी होता है, इनकी खुराक के साथ क्या करता है, हवा में जो ऑक्सीजन होती है ये उसके साथ रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाती है, पानी बनाती है उनके सेल्स के अंदर। ठीक है, और साथ में क्या बनती है, एनर्जी भी बनती है। वो एनर्जी जो बनती है वो फिर आगे से किस काम में आती है, वो जितने भी बॉडी के फंक्शन होते हैं ना उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो परफॉर्म करती है। ठीक है, अब देखो ज़रा, ये ग्लूकोज यानी कि खुराक, ठीक है, फूड, इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में क्या बनाता है, वाटर बनाता है, और साथ में क्या बनता है, एनर्जी बनती है। समझ आ गई ये तीनों प्रोसेस की। इसके बाद अब देखो ज़रा, जो हम लोग घर में दूध होते हैं, ठीक है, दूध से दही बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ही होता है ना, उसमें थोड़ा सा दही डालते हैं, ठीक है, तो दही के अंदर क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो अब वो सारे का सारा दही किस में कन्वर्ट हो जाता है, दूध सारे का सारा दही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि किसकी वजह से आता है, बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। अब मैंने बताया ना कि दही के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, वो अब जब दूध के अंदर वो हम दही डालते हैं तो वो फौरी तौर पे वो क्या होता है, सारे का सारा दही में बन जाता है। तो ये भी अब क्या है, ये केमिकल चेंज है ना, ऐसे ही है ना कि केमिकल चेंज है, दूध से टोटली दही बन गया, नई प्रोडक्ट हमारे पास आ गई, तो ये केमिकल चेंज है। तो वो कहता है कि ऐसा केमिकल चेंज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो, ठीक है, सच एज बैक्टीरिया वगैरह जो उस दही के अंदर होते हैं, दूध दही के अंदर वैसे भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो केमिकल चेंज आता है इसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन रिएक्शन। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अब उसने केमिकल रिएक्शन की कुछ एग्जांपल दिए कि कैसे केमिकल चेंज होता है। ठीक है, अब उसने ये देखो मतलब एक्टिविटी करके दिखाई हुई। उसने एक चाइना डिश ली हुई है, नीचे से उसने बर्नर लिया हुआ है, एक स्टैंड लिया हुआ है, ठीक है, सल्फ़र पाउडर लिया हुआ है और आयरन ली हुई है। ठीक है, आयरन मतलब लोहा, छोटे छोटे इसके पीसेस। तो अब वो कहता है कि जब हम आयरन लेंगे, ठीक है, आयरन को हम सल्फ़र पाउडर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, और नीचे से हीट करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या बनेगा, ब्लैक मैस ऑफ आयरन सल्फाइड। ठीक है, आयरन और सल्फ़र को जब रिएक्ट करेंगे तो एक ब्लैक कलर का मैस बनेगा, जिसको कौन सा ब्लैक कलर का मैस, आयरन सल्फाइड। तो ये अब क्या हुआ है, केमिकल चेंज है ना, केमिकल रिएक्शन है। हमने आयरन लिया था और सल्फ़र लिया था, इसके मुकाबले में हमें क्या मिला, आयरन सल्फाइड। इसके अलावा वो दूसरी एग्जांपल वो कहता है कि सम आयरन नेल्स इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, यानी कि कुछ लोहे की कोई चीज़ लो, लोहे की जो ये जो नहीं होती, कैसे कहते हैं, कील वगैरह, ये लो, ठीक है, इसको टेस्ट ट्यूब में डालो। ठीक है, और फिर वो कहता है टेस्ट ट्यूब में पानी डालो, इसको कम्प्लीटली डिप नहीं करना, इस तरह बस हाफ इसके अंदर पार्शली फिल्ड करना है, इसके अंदर पानी डालो और उसके 2 दिनों के लिए छोड़ दो। तो अब वो कहता है कि 2 दिनों के लिए जब हम छोड़ेंगे तो इसके बाद हमने क्या रिएक्ट देखा है कि ये जो आयरन होता है, ये जो लोहा होता है, ठीक है, अब जो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन थी, ठीक है, इसको हवा भी तो लग रही है ना, जाहिर सी बात है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर से कवर तो नहीं है ना। तो अब वो कहता है कि जो आयरन है, ये जो एयर के अंदर ऑक्सीजन है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। यानी कि आप सिंपल अल्फाज में देखो कि वो कहता है कि जब हमने इस नेल को, कील को इसके अंदर छोड़ा है ना पानी के अंदर, तो 2 दिनों बाद जब देखेंगे ना तो ये जो आयरन हुआ वो होगा ना, ये जो लोहा है, ठीक है, ये हवा के साथ रिएक्ट करेगा और मॉइस्चर भी तो है ना, नमी पानी भी तो है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इसको जंग लग जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो अब केमिकल रिएक्शन ज़रा देखें, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो यानी कि इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन को, लोहे को जंग लग गया। तो ये भी क्या हुआ है, केमिकल चेंज हो गया, केमिकल रिएक्शन है। समझ आ गया। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। अब आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो और इसी क्वेश्चन को लिखो अपनी कॉपी पे। ठीक है, ये 5.9 डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये आज हमने पढ़ी है, ये आप लोग यहाँ से लिखना शुरू करोगे। एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रिस्पिरेशन, बर्निंग एंड फोटोसिंथेसिस आर एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस एवरीवेयर इन एनवायरनमेंट। ठीक है, ये मतलब स्टार्ट से यहाँ से लेके और यहाँ तक लिखोगे। सच केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस आर
सच केमिकल चेंजेस आर रिएक्शन आर कॉल्ड फर्मेंटेशन रिएक्शन। ठीक है, ये पूरा पेज, नेक्स्ट नहीं लिखना। ठीक हो गया? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।